नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो प्रातः 8:38 तक है। इसके पश्चात दशमी है। मघा नक्षत्र दोपहर 3:52 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। ध्रुव योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं? आप कर्ज में नहीं हैं पर आप करोड़पति भी नहीं हैं। जीवन में सब कुछ है, नौकरी, व्यापार, आय भी लगातार है, लेकिन कुछ अधूरा है। धन का स्वाद तो आ रहा है पर तृप्ति नहीं मिल रही है। न पूर्ण दरिद्रता है, न ही पूर्ण समृद्धि। आपकी कुंडली में बना हुआ एक ऐसा योग जो आपको अधर में लटकाए रखेगा। न आपको करोड़पति बनने देगा, न आपको दरिद्र बनने देगा। आज हम ऐसे ही 5 गहरे योग की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक उपाय पर भी चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, परम उपयोगी है और उन मध्यम परिवार के लोगों के लिए, जो मध्यम वर्गीय हैं, उनके लिए तो विशेष विचारणीय है कि आखिर कुंडली के कौन से वो योग हैं जो आपको न तो आगे ही बढ़ने देते हैं, न पीछे ही जाने देते हैं, बीचों बीच में लटका के रखते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु वृषभ में, मंगल कर्क में, चंद्रमा सिंह में, केतु कन्या में और बुध शुक्र शनि राहु, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो क्रमशः केतु और फिर सायंकाल शुक्र के नक्षत्र में इनका संचरण होगा। तो मंगलवार का दिन है और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो कुजवत केतु, उग्र ग्रह, उग्र वार और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज थोड़ा सावधान रहना होगा? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
11 मई, दिन रविवार, नृसिंह चतुर्दशी है उस दिन, रिक्ता व्याप्ति के कारण कोई मुहूर्त उस दिन नहीं है। और किस भाव में है आपके केतु? और सबसे पहले देखिए कि कमजोर हैं या बलवान हैं आपके केतु। कुंडली में कमजोर हो केतु तो आपके लिए तो जो परेशानी वो उत्पन्न करेंगे वो करेंगे ही, आपकी संतति के लिए सबसे पहले परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। संतति मार्ग से भटक सकती है। हालांकि मैं बता दूं कि रंक से राजा बनाने में सबसे आगे हैं केतु। इन्हीं को सबसे आगे माना गया। और ऐसा क्यों माना गया है? केतु से जुड़ी एक से बढ़कर के एक रोचक जानकारी, अद्भुत जानकारी, और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय जो आपके कमजोर केतु को बलवान करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं, आपकी इसमें दिलचस्पी है, इस विषय को जानने में आपकी दिलचस्पी है, तो एक काम करिए, इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको दिव्य महाप्रयोग अवश्य देखना चाहिए, राशिफल तो अपना सुन ही लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, धन की स्थिति कुंडली में मुख्यतः कुंडली के दूसरे भाव से, यह धन भाव है, एकादश भाव लाभ का भाव है, पंचम भाव भी सहयोगी है, और साथ ही साथ नवम भाव। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली का जो दसम भाव है वो असल में धन त्रिकोण का लग्न है। लेकिन कुंडली के इन भावों के स्वामी या कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति हैं। जब विपरीत स्थिति में हो, इन भावों के स्वामी, याद रखिएगा कि ये भाव और भावपति पीड़ित हो तो अलग बात है, ये भाव के स्वामी ही अपने से विरोधी स्थिति में, जैसे मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में धनेश और लाभेश का षडाष्टक योग बन जाए, या धनेश या दशमेश का षडाष्टक योग बन जाए, लाभेश या दशमेश का षडाष्टक योग बन जाए, लाभेश या भाग्येश का षडाष्टक योग बन जाए, द्विद्वादश का संबंध बन जाए, या ये ग्रह कुंडली में व्यय भाव से संबंध बना लें, जैसे धनेश का जाकर के व्यय भाव में बैठ जाना, लाभेश का व्यय भाव में बैठना। मैंने कई बार अपने कार्यक्रम बताया कि ये भी एक सामान्य प्रकार का राजयोग है, क्योंकि आएगा तभी तो जाएगा। पर इसके चलते जातक की जो धन की स्थिति है वो थोड़ी डगमगा जाती है, अस्थिर हो जाती है। इस योग में व्यक्ति को बार बार जीवन काल में धन तो मिलेगा, कभी अचानक मिलेगा, कभी किसी अवसर के कारण मिलेगा, पर वो टिकेगा नहीं, या तो खर्च होगा या किसी मजबूरी में चला जाएगा। और ज्यादातर देखा जाए तो ऐसे ऐसे कारण उत्पन्न होते हैं, वो कारण भी आज आपको बताऊंगा, कि जातक चाह के भी पैसे को रोक नहीं पाता। और हैरानी की बात तो यह है कि व्यक्ति कभी गरीब अपने आप को महसूस नहीं करेगा। यह ऐसी स्थिति होती है जहां जातक अपने आप को गरीब भी नहीं, उसके पास एक सब कुछ है, इतना तो है ही कि ठीक ठाक जी रहा है, लेकिन अमीर भी नहीं है। उसे अमीर की श्रेणी में भी नहीं रखा जाएगा और गरीब की श्रेणी में भी नहीं रखा जाएगा। यह एक अजब द्विविधात्मक स्थिति, इसी को मध्यम वर्गीय परिवार कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अथवा लाभ भाव का स्वामी यदि कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव अर्थात तृक भाव में हो तो ऐसा जातक कमाता तो बहुत है, या जन्म कुंडली के और ग्रह स्थितियों के कारण वो कमा तो लेता ही है, लेकिन खर्च में या कर्ज में चला ही जाता है। खासकर जब धनेश पर राहु, केतु या शनि का प्रभाव हो। अगर स्वयं धनेश ही शनिदेव हैं तो भी राहु केतु से उनका संबंध बन रहा हो। धन कारक देव गुरु बृहस्पति नीच राशि में हो, अष्टम में हो, तो भी क्या होता है, धन आता है, पर किसी न किसी सही काम में ही। ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि धन गलत कार्य में गया, सही काम में भी खर्च हो जाता है। जातक स्वयं पर धन खर्च नहीं कर पाता, या यूं कहिए कि उस सुख से वो वंचित रह जाता है। भाई अपने ऊपर हम मेहनत खूब किए, जोड़ जोड़ के बचा के रखे कि चलिए आगे चल करके हमारे काम आएगा, लेकिन वो काम नहीं आया। क्यों नहीं आया, अभी आपको पता चलेगा। प्रिय दर्शकों, एकादशेश, लाभेश और द्वितीयेश में जो संबंध हो वो षडाष्टक योग का हो जाए, द्विद्वादश का हो जाए, तो भी जातक की स्थिति पीड़ित वाली हो जाती है। आय और संग्रह में जैसे संपर्क न बन पाए या गलत संपर्क बन जाए तो कमाया और बहा दिया वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती, इसी में वो फंसा होता है। शुक्र और चंद्रमा की युति कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में हो तो यह योग भी जातक को भावनात्मक खर्च, अनावश्यक रिश्तों पर भी धन की बर्बादी दिखा देता है। जन्म कुंडली में शुक्र छठे भाव में
राहु कुंडली के 12वें भाव में, फिर से नोट करिए, जन्म कुंडली के 6ठे में शुक्र हो, राहु कुंडली के 12वें में हो और शनिदेव कुंडली के 4th में हो, तो जातक को अर्ध समृद्धि मिलती है, यानी धन और मानसिक संतोष जो है वो पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि धन का अतृप्त स्वाद, कि कुछ धन का स्वाद तो आया है लेकिन तृप्ति नहीं मिली है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। एक व्यक्ति का बैंक बैलेंस, अब मैं देखिए सामान्य उदाहरण तो यही कहूंगा जो आम लोगों से मैं मिलता हूं, तो वो कहते हैं कि कभी कभी तो मेरे पास 10,000 रुपए भी बैंक में मेरे नहीं होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सूत्र आपके ऊपर एकदम सीधा घटित होगा कि बैंक बैलेंस 5,000 10,000 तक तो ठीक है, इतना रहेगा, लेकिन किसी भी तरह से कभी भी 50,000 कभी नहीं रह पाएगा। और अगर किसी कारणवशात जोड़ करके व्यक्ति ने 50,000 कर लिया, अब मैं फिर से बताना चाहता हूं, देखिए मध्यम वर्गीय की जब बात आती है, जैसे उच्च वर्गीय भी 3 प्रकार के होते हैं, मध्यम वर्गीय भी 3 प्रकार के होते हैं और निम्न वर्गीय भी 3 प्रकार के होते हैं। हर वर्ग में 3-3 प्रकार होता है। जैसे उच्च वर्ग में सबसे ऊपर, उनके नीचे ये 3 प्रकार के उच्च वर्गीय हुए, वैसे ही 3 प्रकार के मध्यम वर्गीय हुए। तो मैं 50,000 का जो उदाहरण दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। कहने का तात्पर्य कि इतना जैसे ही उनके बैंक अकाउंट में हुआ या इससे बड़ी कुछ अमाउंट उनके पास हुई, कुछ न कुछ ऐसा काम निकल आएगा जो कि सचमुच की बहुत आवश्यकता वाला काम है, जरूरी है, उसमें धन चला जाएगा। 5-6 हजार 10,000 तक पड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही थोड़ा अमाउंट बढ़ा, ऐसी समस्या दरवाजे पर आके घंटी बजाएगी, कोई व्यक्ति चाह के भी उस समस्या से मुंह नहीं मोड़ पाएगा। व्यापारी जिसका ठीक ठाक व्यापार चल रहा है, मतलब बढ़िया एकदम से, मैं ये नहीं कहूंगा कि कई सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, ठीक ठाक, क्या होगा, हर साल सोच के चलेगा कि ये साल बढ़िया जा रहा है, इस साल तो कुछ अच्छा ही कर लूंगा, हुआ नहीं तो कुछ कोई प्रॉपर्टी ही ले लूंगा। तो क्या हुआ, साल का हिसाब करने से पहले ही क्या भाई, तो कोई मशीनरी खराब हो गई है, किसी कर्मचारी ने धोखा दे दिया, और कुछ नहीं तो कोई कानूनी मसला उत्पन्न हो गया। यानी जहां शुरू किए थे वहीं से जोड़ तो लिए थे, लेकिन लाभ अंत में 0। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बचत तो बहुत करते हैं, कर ही लेते हैं, और फिर क्या होता है, कोई मजबूरी, कैसी मजबूरी, भाई आ गया, बहन आ गई, चाचा आ गए, कोई रिश्तेदार आ गया, भावनात्मक वहां पर निर्णय लेना पड़ा कि भाई मदद करनी है, शादी की बात है, खर्च तो करना ही पड़ेगा, कोई गुजर गया, मदद तो करनी ही पड़ेगी, किसी की तबीयत खराब है, मदद तो करनी ही पड़ेगी, क्या करें, अपनों की बात है, कैसे मुंह फेर लें। यानी शुरू जहां से किए थे, अंत में अपने आप को वहीं पाते हैं। अच्छा, ये एक कमाल की बात आपको बताता हूं, मैंने 3 उदाहरण दिए, ये तीनों उदाहरण मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, और ऐसा ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि इसी से संबंधित मिलता जुलता चलता है। अब आपको यह देखना होगा कि आपकी कुंडली में धनेश और लाभेश का संबंध कैसा है, धनेश और नौमेश का संबंध कैसा है, लाभेश और नौमेश का संबंध कैसा, इन सब ग्रहों के संबंध को जरा एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इनका पीड़ित होना ही ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। भाई जो लोग उच्च वर्गीय हैं धन के मामले में, मध्यम वर्गीय से बेहतर हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनकी कुंडली में ग्रहों की संख्या कुछ ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, उनकी कुंडली में कुछ ग्रह स्थितियां विशेष होंगी, बेहतर होंगी, जिसके चलते उनके पास धन संचित हो जाता है। प्रिय दर्शकों, सामान्यतः देखा जाए तो धन संचित तो किसी के पास नहीं होता। मां लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। हालांकि आप मेरे दर्शक हैं तो मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाया हुआ है कि द्वितीय भाव की स्थिति के आधार पर कि आपको धन कहां रोकना है, किस जगह पर अपना धन इन्वेस्ट करना है जिससे आप धन संचित कर सकें। अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, ओनली एस्ट्रोलॉजी, और जाकर के ढूंढिए, इस वीडियो को मिल जाएगा, वो तो सारे ही वीडियो देख डालिए, ये वाला वीडियो अवश्य ढूंढ करके देखिए। अब यहां पर अगर देखा जाए तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ करके महीने के अंत में जो आप थोड़ा जोड़ पाए थे, 1 महीना रुक गया तो दूसरे महीने तो पक्का ही निकल जाएगा, कुछ उपाय तो आपको करना ही चाहिए। या तो आप अपनी प्रॉपर्टी, अब क्या होता है हर बार, इतना तो हम नहीं जोड़ पाते हैं कि हर महीने के महीने हम जमीन खरीद लेंगे, इतना तो हम नहीं जोड़ पाते हैं कि हर महीने के महीने फ्लैट खरीद लेंगे। भाई एक लिमिटेड हम जोड़ के रखते हैं, अब वो भी नहीं जुड़ पाता। भाई जब हम 2-4 महीने, 10 महीने, 2 साल, 4 साल जोड़ेंगे, तब जाकर के कोई फ्लैट या कोई जमीन का टुकड़ा इत्यादि हम ले सकते हैं, लेकिन कम से कम उसके लिए 4-5 साल तो चाहिए। अब वो 4-5 साल छोड़िए, 1-2 महीना नहीं रुक पाता, अगले महीने में कोई परेशानी आ जाती तो एक उपाय बताता हूं। हर शुक्रवार या पूर्णिमा को आपको एक प्रयोग करना है।
देखिए, मध्यम वर्गीयों के लिए है ये प्रयोग, तो एक चांदी की कटोरी का जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। पूर्णिमा को या शुक्रवार को एक प्रयोग सायंकाल ही करना है, जब चंद्रमा दिखाई पड़े। शुक्रवार को करना है तो भी सायंकाल लगभग 7-8 बजे के आसपास का समय रख लीजिए, और पूर्णिमा के दिन भी 7-8 बजे के आसपास का समय रख लीजिए। आपको एक चांदी की कटोरी में 3 लौंग डालना है, थोड़ी मिश्री डालनी है आपको, और इसके ऊपर से एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। इन तीनों चीजों को घर के ईशान कोण में रखना है। फिर से समझ लीजिए, आपको 3 लौंग, थोड़ी सी मिश्री, एक चुटकी हल्दी पिसी हुई, ये सब तीनों चीजें उस कटोरी में डाल करके घर के ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में प्राय पूजन स्थल होता है, उस दिन रात भर आपको पड़े रहने देना है उसको। और साथ ही साथ उसी दिन ये प्रयोग, बस इतना ही, खाली सामान बस रखना है। सामान रखने से ही वो चीज एक्टिव होगा। आपको वहीं बैठ करके श्री सूक्त का 16 पाठ करने का प्रयत्न करना है। पति पत्नी दोनों अगर मिलकर के करें पाठ तो 8-8 पाठ करेंगे तो 16 पाठ हो जाएगा। यानी 8 पाठ करें लगातार मिला के दोनों, तो 16 पाठ वो हो जाएगा। तो 16 पाठ आपको करना है। अगर अकेले हैं तो 16 पाठ करिए। 16 पाठ करने के पश्चात प्रणाम करिए, माता को अर्पित करिए और जाकर सो जाइए। अगले दिन वो जो चीज आपके पास था उसको ले जा करके, यानी मिश्री, 3 लौंग और हल्दी, उसको वैसे ही ले जा करके किसी भी देवी के मंदिर में, विशेष करके मां लक्ष्मी जी का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर हो तो वहां जाकर के अर्पित कराइए, दे आइए, चढ़ाइए, रखाइए कहीं साइड में। देखिए, ऑलरेडी आपको उसमें प्रयोग करके आप एक तरह से रख दिए हैं। किसी को चढ़ाया नहीं है, बस ईशान कोण में रखा हुआ था, लेकिन उसको भगवान के माथे पर ले जाकर के नहीं चढ़ा सकते हैं। चरणों में रखना है तो रख सकते हैं। तो भगवान के चरणों में जाकर के आप अर्पित कराइए, रखाइए और प्रार्थना करिए कि बस मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिले। ये प्रयोग अगर 7 शुक्रवार या 7 पूर्णिमा तक किया जाए तो धन टिकने लगता है, धन संचित होने लगता है, और कहीं ना कहीं आप आगे चल करके उस पैसे का फिर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो एक बार इस प्रयोग को करके आप अवश्य देखिए। और अगर आपकी कुंडली में ऐसा कुछ बन रहा है जिसके चलते आप ऐसे ही अधर में लटके हैं, तो किस कारण से आपका पैसा खर्च होता है, आप चाहें तो कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। बाकी चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में, और आज आपको दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवती सरस्वती जी की आराधना आपको करनी है। मां सरस्वती का ध्यान करना है। अगर या कुंदेंदु तुषार हार धवला ये स्तोत्र आपको याद है तो इसका पाठ करिए, अथवा ऐम इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। इसका जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में दिन बढ़िया जाएगा। हर नजरिए से दिन को अच्छा कहूंगा, लाभ के योग बनेंगे, और यूं समझिए कि आप दूसरे के मन की बात को भी पढ़ सकेंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। व्यापारियों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दिन खास है, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, धनागमन के योग हैं, पर दूसरों के चक्कर में अपना समय खराब मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है और पार्टनर का भी विशेष सहयोग मिलेगा, परंतु पार्टनर की कोई बात आज आपको बुरी लग सकती है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत के अनुकूल सफलता प्रदायक है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी के योग हैं। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, और निवेश अगर आप करते हैं तो करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज आपको प्रातःकाल कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के कबूतरों को डाल देना है। दिन अच्छा जाएगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सब बढ़िया है, उत्साह बना रहेगा। परंतु हां, किसी ऐसे खास व्यक्ति जिस पर आपको बहुत भरोसा था, उससे धोखा मिल जाए इसकी संभावना है, तो थोड़ा सजग और सतर्क रहिएगा। बाकी ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए शीघ्र मार्ग मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जरूरत से ज्यादा काम लेने की आवश्यकता नहीं है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। मन की जो चिंता है वो अपने पार्टनर से शेयर करिए, इससे संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज सभी मिथुन राशि के जातक आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए घर के आसपास कहीं भी अगर कनेर का पौधा हो तो कनेर के पौधे की जड़ में थोड़ा दूध जाकर के अर्पित करिए। योजना आपकी सफल होगी, काम आपका बनेगा, सफलता आपको मिलेगी। रुके हुए काम प्रारंभ होंगे या बन जाएंगे।
परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं तो वो भी करिए। व्यापारियों को व्यापार में आज फायदा होने वाला है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। विपरीत का विशेष सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा। पार्टनर के प्रति ईमानदार बने रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। थोड़ी सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें तो वहीं कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज कर्क राशि के जातक प्रातःकाल घर के आसपास अगर कोई सफाई कर्मचारी या काम करने वाले कुछ लोग हों तो उन्हें आपको एक काम करना है, उनको चाय पिलाना है। एक को, दो को, जितने को आप पिला सकते हैं एक ही को पिलाइए। बड़ा बदलाव जीवन में देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाकी मन की ही होने वाली है आपकी। दिन अच्छा है। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बढ़िया है। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा कहूंगा। बस विचारित ढंग से कदम उठाइए। जल्दबाजी कहीं मत करिए। दिन अच्छा जाएगा आपका। बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए, नहीं तो जिसको देंगे वही आपका शत्रु बन जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। कोई खुशखबरी अपने पार्टनर से आप पाएंगे। और स्वास्थ्य के मामले में भी दिन अच्छा है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करें। सिंह के जातकों का भाग्य भी बुलंद है, पर आज नजर लगने की शिकायत सबसे ज्यादा सिंह के जातकों को होने वाली है। आज गाय को गुड़ अवश्य प्रातःकाल खिलाइए। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, लेकिन जो मिलने वाली है अगर पता पहले से नहीं है तब तो अच्छी बात। अगर एकाएक मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो किसी से जिक्र उसका मत करिए। बाकी कार्यस्थल पर है तो विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। धन लाभ के योग है। परिवार के सदस्यों से बहस मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन यादगार। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली गिरावट महसूस हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। पूजा पाठ, ध्यान, साधना इत्यादि के लिए आज हो सके तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला अथवा 3 माला जप करें। मन की सक्रियता और बढ़ेगी। मन जिस कार्य में आप लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा। कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई परेशानी, जीवन में किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, उससे आपको राहत मिल जाएगी। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ना करें। किसी को धन उधार ना दें। लव लाइफ के मामले में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द और चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। तुला के जातकों का भाग्य बुलंद दिख रहा है। घर के आसपास कहीं भिखारी या कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग हों दिखाई पड़े तो उनको आज आपको चाय पिलाना है और उनमें से किसी एक को कुछ धन भी देना है। 10 रुपए ही दीजिए, लेकिन दे दीजिएगा, फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी जिसका आपको लाभ मिलेगा। बस यूं समझ लीजिए कि उससे पहले ही आपको थोड़ा इन्वेस्ट कर देना है। जैसा मैंने कहा, किसी को खिलाइए और कुछ पैसे दे दीजिए। कार्य क्षेत्र में आज का दिन बढ़िया जाने वाला है। सहयोगियों का भी सहयोग मिलेगा। प्लानिंग आपकी सफल होगी। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, दिन अच्छा है। हर तरह के निवेश के लिए दिन अच्छा है, पर झूठ मत बोलिए। झूठ से आपको नुकसान हो सकता है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। पिंक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों का भाग्य तो कहना ही नहीं, बुलंद है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करना है। ऐसे मत अर्पित करिएगा। लाल चंदन से बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके तब शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। दिन अच्छा बीतेगा। लोग आज आपसे खुश रहेंगे। यूं समझ लिए कि लोग आज आपकी बातों से बड़ी जल्दी प्रभावित होंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। मित्र की सहायता भी मिलने वाली है। मित्र की सहायता से रुके हुए कार्य बनेंगे। कार्यस्थल पर खुद के दम पर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने वाले हैं। नौकरी में पदोन्नति का इशारा शीघ्र मिलेगा। और शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। पर जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन को बढ़िया कहा जाएगा। खुशनुमा रहने वाला है दिन। और बात की बात प्रेम संबंध की करें तो बढ़िया है।
विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको ज्यादा रखना है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश करें। और वहीं धनु के जातकों की बात करें तो भाग्य आपका भी बुलंद है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, धन की स्थिति और बेहतर होगी, समय श्रेष्ठ होगा और कोशिश करने से किस्मत का साथ संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा कहा जाएगा। तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। मन चाहा हालात बनेगा। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत छोड़िए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, स्वीकार किए जाने की संभावना प्रबल रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, तनाव पालने की आवश्यकता नहीं, मन जितना हो सके पढ़ाई में लगाने का प्रयत्न करिए, दिन अच्छा है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, और निवेश भी आप करें। मकर के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। आज सभी मकर राशि के जातक कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें या श्रवण करें, लाभ होगा। मन प्रसन्न रहेगा। काम में सफलता और हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, परंतु नजर की शिकायत लग होने वाली है, सो अपनी बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। वाणी में चमत्कार उत्पन्न होगा, सो अपनी बात आज आप किसी को कह के उससे सामने वाले को मनवा सकते हैं, मानने के लिए बाध्य कर सकते हैं। पर गलत को सही बनाने का करने का तरीका मत चुनिए, या गलत को सही करने का प्रयत्न मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। बाकी शाम होते होते कोई बड़ा लाभ या कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पुराने प्रेमी से मुलाकात की संभावना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, या इधर उधर की चीजों में समय आपका जाने वाला है। लकी अंक 1 है आपके लिए, और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और निवेश आप जानकार की राय से कीजिएगा। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, उस आटे को गूंथ लीजिए, और इस आटे को आज प्रातःकाल गाय को खिलाइए। आपको इससे विशेष फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि आपके काम की तारीफ होगी, लाभ के योग बन रहे हैं, और कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो वो भी करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परंतु पार्टनरशिप में आप काम करते हैं और किसी बात को लेकर के अनबन हो गई है, तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जल्दबाजी में कोई आरोप प्रत्यारोप अपने पार्टनर पर मत लगाइए। बहुत समझदारी के साथ आपको काम करना है। बिजनेसमैन जितने भी लोग हैं आज बहुत सजग और सचेत रह करके काम करें, तभी विशेष लाभ होगा। जरूरत से ज्यादा जोखिम नहीं उठाना है। बाकी आप खुद पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। पार्टनर से सहयोग, कोई सरप्राइज मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आशा के अनुकूल परिणाम। और बाकी स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग या पेट से संबंधित कोई ना कोई परेशानी संभव है, तो स्वास्थ्य का इतना ख्याल तो रख लीजिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, और मीन के जातकों को भी नजर की शिकायत आज बहुत ज्यादा रहने वाली है। आज घर के आसपास सफाई कर्मचारी हों या भिखारी इत्यादि हों, हालांकि दोनों एक नहीं है, पर आज आप दोनों में से अगर सफाई कर्मचारी मिलते हैं तो उन्हें मिठाई खिलाइए, कोई भी सफेद मिठाई। और अगर वो नहीं मिलते हैं तो भिखारी हैं तो भिखारियों को आज किसी एक को भरपेट भोजन कराइए। किसी से विवाद मत करिए। काम में मेहनत जितनी हो सके करिए। मेहनत में अपने कमी मत लाइए। परिणाम अच्छा मिलेगा, समय अच्छा रहेगा, लाभ के योग हैं, परंतु खर्च भी बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन इससे कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैंने खर्च का रास्ता दूसरा बनवा दिया है। आप खर्च करेंगे तो उससे आपको फायदा भी मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसके वापस आने का योग दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। वाणी पर अपने संयम रखिएगा। और बाकी विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो थोड़ा सावधानी बरत लीजिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश करें जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।